गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर क्रॉस प्रोडक्ट का ना प्रोडक्ट का यस उसमें कहीं दिक्कत भी हो रही थी यस नो सर। सर। तो फॉर्मूला कैसे यूज करते सर या लास्ट एक वाला दो क्वेश्चन एक और बार बता फिर से दें। बता दीजिएगा जो कल तो हुआ था। कल जो क्वेश्चन करवाए थे ना ऐसा पैरेललोग्राम वाला, हाँ वो तो वो पूरा एक समझ बार में बता नहीं आ दीजिए रहा है, वो सर। फिर से बता दीजिए ना। सर रिपीट। याद था क्वेश्चन तो याद है नहीं भाई मुझको। अब मुझे क्या याद था है कि सर, बता हम लोग क्या था लिखवाते हैं सर, हम लोग लिखवाएंगे तब हो जाएगा ना। हाँ लिखा दो तो हो जाएगा। तो लिखवा देते हैं सर। So diagonals of एक मिनट parallelogram are given by एक मिनट चलो से निकालने दो। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है। द डायगोनल ऑफ the diagonals of parallelogram डायगोनल of ऑफ parallelogram पैरेललो ठीक है बनाते हैं लेकिन लंबे क्या लिखना है। डायगोनल हाँ बोलो। sir are given by 3 आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर 3i प्लस j प्लस 2k। सर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय 3z कैप 3i कैप i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप एंड D1 का हो गया ठीक। चलो और क्या था एंड i कैप सर एंड i कैप सेकंड डायगोनल ना। यस सर i कैप हाँ माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। 4k कैप ठीक। यस सर। द क्वेश्चन था कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे एरिया निकालना है, एरिया Yes, ऑफ sir. पैरेललो है ना। ये तो क्वेश्चन है भाई। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है ठीक। तो ये जो so होगा diagonals 2 है। रुक ना भाई, पेशेंस रखो पेशेंस रखो। ये फर्स्ट डायगोनल हो गया a प्लस बी ठीक ना। अब इस पे लेके चल रहे हैं हम लोग, एक ये लेके चल रहे हैं। तो इसका ये जो है तीसरे डायगोनल हो जाएगा, यानी ये D2 हो जाएगा। ये a माइनस बी लिखेंगे इसको हम लोग। नहीं समझ में आया कि a माइनस बी क्यों लिखेंगे। हेलो, ये a माइनस बी सेकंड क्यों लिखे समझ में आया। नहीं नो सर। फिगर को और बड़ा बनाते हैं। विजुअल है रिपोर्ट यहाँ पे। हाँ फिगर को और बड़ा बना, एक एक करके पहले बनाते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। नहीं ये वेक्टर एक a है, एक वेक्टर b है ठीक। इसका ये डायगोनल, तो ये वेक्टर a ले रहे हैं, वेक्टर a वेक्टर b है। ये दिस वन इज द डायगोनल हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा डायगोनल। ये a प्लस बी लिखेंगे ना। यस ये सर। नहीं लिखे, कोई दिक्कत यहाँ तक लिखेंगे। नो सर। है। अब यानी ये भी वेक्टर a है ना भाई। हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। वेक्टर b है यस सर। यस सर। ठीक है। यानी एक वेक्टर ये a है, एक वेक्टर ये b है
डी से रिजल्टेंट हुआ ना, तो ये रिजल्टेंट जो होगा क्या होगा, ए माइनस बी होगा। हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? नो सर। आ गया ये सर। देखो, ये देखो ना भाई, ये ए है ना, ये ए है, नेमिंग कुछ करते क्या, ओ पी क्यू आर, ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए है ना, क्यू आर इक्वल टू वेक्टर ए होगा, यस सर। ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू अगर बी है तो ये भी बी है ना, यस सर। तो डायरेक्शन अलग होगा ना भाई, यस दोनों डायरेक्शन अलग है, यस सर। है ना। तो अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका ये रिजल्टेंट होगा ना, डायगोनल ये होगा ना। यस सर। अब ये a माइनस बी लिखेंगे, इसका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना जी, इसको a माइनस बी लिखेंगे। वो क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं क्लियर यस हुआ, सर। हो गया Yes, ना। क्योंकि अब अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन। यस एक देखो ना, इसका फिगर देखो ना, फिगर देखो, अपोजिट है ना एक दूसरे से, ये ना हम लोग रिजल्टेंट Yes, कैसे sir. लेते हैं, ये वेक्टर, तो ये दिस वन इज अ रिजल्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. अब मेन तो कॉन्सेप्ट इसी का समझने का सर, ये तो क्लियर हो गया ना। अब ये मेरा अब बन जाएगा, कभी भी नहीं बनेगा, बन जाए। बन जाएगा ना। अब d1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस 2k, और d2 का वैल्यू दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक ना। हमें अब i j k 3 1 1 माइनस 3 माइनस 2 4 ये निकल जाएगा। हेलो, Yes sir. Yes sir. Yes, sir. निकल जाएगा ना भाई। Yes sir. डिटरमिनेंट मेथड से ना, या फिर हाँ, किसी मेथड से? क्योंकि ये सिंपल मेथड है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, Yes sir. इससे हम यूज करते हैं। ये निकल जाएगा हमारा वैल्यू d1 d2 का वैल्यू, Yes sir. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू Base into. d1 इंटू d2। 1 into t2. Yes sir. अब निकाल लोगे, Yes sir. फिर सॉल्व कर दे इसको पूरा। No sir, हो जाएगा। नो सर, कल आ गया था आंसर। आ गया तो ठीक है, आगे तो अच्छी बात है, सभी को अच्छा। समझ में आता है, समझना तो सभी को है। मुझे सारे बच्चों के एक साथ लेके चलना है, आगे बढ़ना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बनाने में दिक्कत होती है। सर एरिया तो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, तो सर यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं? कहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग ये निकाल रहे हैं ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 सर। Product of इसलिए तो मॉड लेके चल रहे हैं ना हम लोग। मॉड क्यों लिया है, इसीलिए लिया है ना। तो सर अगर डॉट प्रोडक्ट से भी बनाते हैं तो सर आंसर तो दूसरा आ जाएगा। कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे बना दीजिएगा इसको आप, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है ना जी, रिजल्टेंट निकालने फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले रिजल्टेंट निकालिएगा ना आप इसको, पहले क्या कीजिएगा सर, बेस इनटू हेड होता है सर, तो बीच में सर क्रॉस मान सकते हैं ना ऐसे भी कि बीच में क्रॉस है तो नहीं होगा। जैसे फॉर्मूला में सर b इंटू एच है सर, तो बीच में तो सर क्रॉस ही है ना।
इसको ऐसे भी तो हाँ। समझ सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का क्रॉस बोला जा रहा है। सही बात। चलिए एक डॉट प्रोडक्ट एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस की तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है जी, वैल्यू ऑफ n so that vector 2i minus 3j plus k may be perpendicular to the vector 3i plus 4j plus nk। बनाइए इसको, n का वैल्यू निकालना आपको। सर बन जाएगा सर, वेट करिए, आसान है। ये आसान तो है ही बेटा। ठीक है। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है कि जो तुमको टफ टफ देंगे। Sir, n is equal to 6. सर n is equal to 6 होगा सर। कितना आया? n का वैल्यू कितना आया भाई? सर n इक्वल टू 6 आया। सही बात है, बिल्कुल सही आया। ऐसे ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? ये कैसे, ये जो मैंने आपको पहले बोल दिया इसीलिए ना, अगर मैं नहीं बोला होता तो आपको कैसे पता चलता कि हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना है या क्रॉस प्रोडक्ट? सर परपेंडिकुलर है तो सर कॉस का अगर वैल्यू लेते तो 0 हो जाता है रिजल्टेंट, इसीलिए। सही बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर कर रहा है यानी a डॉट b इक्वल टू 0 होगा, तभी ना निकलेगा, हमारा वैल्यू इक्वेट करके निकालेंगे इनका वैल्यू। परपेंडिकुलर है, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी a डॉट b जो होगा मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी तो हम इसका n का वैल्यू निकालेंगे ना, यानी 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 3i प्लस 4j प्लस nk इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकल जाएगा। सर यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं किए सर? क्रॉस में साइन का वैल्यू तो 1 आता बच्चा, तब फिर ये इक्वेट नहीं ना होता हमारा तो इक्वेशन, n कैसे निकालते आप? तो सर ऐसे पता कैसे चलेगा? यही दोनों ट्रिक लगाएंगे ना। हाँ यही, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना, अगर मान लो परपेंडिकुलर इस पर बोल रहा है निकालने के लिए, कोई अननोन फिगर निकालने के लिए कहेगा तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, तभी तो इक्वेट करेंगे ना। जब इसको इक्वेट करेंगे तभी तो इसको इस साइड लेकर के वैल्यू निकालेंगे हम। यस सर।
एक क्वेश्चन और बनाइए तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रूव दैट A क्रॉस B स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। मैंने बहुत सिंपल है भाई। आ गया सर। हो गया आ गया? सर। यस बन यस गया। सर। सिंपल क्वेश्चन था नहीं? यस सर बन गया। सर लेकिन तभी- यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का सर ये मॉड ना लेना चाहिए था सर। आज किसका सर क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे मॉड ना लेना चाहिए था है मॉड देना चाहिए था? सर। डायरेक्शन ना फिर होगा, डायरेक्शन भी तो हमको मैटर प्रूफ करेगा। इसको प्रूफ करना है। हमको तो यहाँ प्रूफ करना है ना जी कि दिस वन इक्वल टू A इक्वल टू B स्क्वायर। यस सर। हमको तो प्रूफ करना है, रिजल्टेंट कुछ नहीं निकालना है। सिंपली बन जाएगा A क्रॉस B यानी AB sin थीटा n कैप का स्क्वायर AB cos थीटा का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा। n कैप का स्क्वायर का कैसे वैल्यू निकालोगे? n डॉट n इक्वल टू 1 आ जाएगा वैल्यू उसका। तो अब तो ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े नया टॉपिक पे। सर यहाँ पे Yes, n sir. स्क्वायर को सर आप 1 बताएं सर। n स्क्वायर को n डॉट n क्यों लिखा जा रहा है सर? n क्रॉस n नहीं हो सकता। n स्क्वायर को क्या करोगे? n डॉट n लिखेंगे ना जी, तब इसका वैल्यू 1 आएगा। हो गया सर हाँ। सर अभी कौन सा चैप्टर शुरू होगा सर? अब ये रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे। सर नहीं सर वो नहीं पढ़ाना, रिलेटिव वेलोसिटी बचा हुआ है। हाँ रिलेटिव वेलोसिटी बाद प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे। ओके पहले रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे। सर काइनेमेटिक्स ही रहेगा ना अभी। हाँ सर मोशन इन 1D है। बहुत लंबा चैप्टर है। यस सर। सब लोग का Relative अटेंडेंस बना दीजिएगा ना सर? हाँ सब लोग का अटेंडेंस बना दीजिएगा सर। स्नैप होमवर्क सब लोग नहीं जोड़ रहे थे सर, तो हम लोग को मीटिंग आइडिया पासवर्ड मिला है सर। अटेंडेंस तो आपका आपके क्लास टीचर बनाएंगे ना भाई। हाँ सर मतलब वही सर। रिलेटिव वेलोसिटी इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम। सर लेकिन हम लोग स्नैप होमवर्क से ज्वाइन नहीं किए इसलिए नहीं बन क्यों पाएगा। नहीं ज्वाइन किए आप लोग? सर नहीं हो क्यों रहा सर था। स्नैप होमवर्क से नहीं हो रहा है सर। ये सर स्नैप वर्क से नहीं हो रहा था इसीलिए जूम पे ज्वाइन किए। सर होता है। सर मेरा हो गया था। इसका हुआ है। मतलब भी कभी नहीं हो सर रहा मेरा है स्नैप बहुत वर्क लोगों खुल ही को नहीं रहा हो था। था। यस सर। लैपटॉप है क्या? नहीं लैपटॉप है दिख किसमें? रहा है।
इसका मतलब सर है लैपटॉप पे तो नहीं खुल रहा। नहीं जुड़े लैपटॉप पे हुए नहीं हैं। हो रहा, फोन पे हो रहा है लेकिन। मोबाइल पे भी नहीं सर खुल हम रहा था मोबाइल पे पहले। खोले लेकिन फिर भी नहीं खुला है। ये फिर से सब तुम इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा। फिर से इंस्टॉल करो, हो सकता है कभी हो जाता है। बहुत बार फिर से कर चुके हैं। ओ आप अपने कंसर्न क्लास को बोलिए, या आपके कंप्यूटर टीचर कौन है आपके क्लास के, कौन पढ़ा रहे हैं आप लोग को? प्रभा मैम। प्रभा मैम। प्रभा मैडम से बात कीजिए, प्रभा मैडम से, ठीक है? यस सर। टेक्निकल असिस्टेंट भी वही है, इसलिए उससे बात कीजिए कि बताइए कि मैडम ऐसे प्रॉब्लम है। वो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ये अपने आप में बहुत क्लियर है नाम से ही, नहीं रिलेटिव मतलब एक दूसरे से सर बैकग्राउंड से काफी साउंड आ रहा है सर। सर आपका इको हो जा रहा है सर, आपका आवाज। अच्छा क्या करना होगा इसके लिए हमको? If we compare the velocity of one object, if we compare the velocity of one object with respect to another, then it is called relative velocity. बोलेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? VAB इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू B इक्वल टू VA माइनस VB। इसे हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. This is the VA minus VB. सर इसमें ऑब्जर्वर कौन होगा सर? अब इस पे डिपेंड कर रहा है पहले जो होगा सर बी ना, ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्वर होगा ना? किसका हम लोग जिसका निकाल रहे हैं अभी तो समझा रहे हैं। अब जैसे देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। दो ये रेलवे ट्रैक है, दो पैरेलल ट्रैक है। इस पे जो ट्रेन जा रही है उसकी DA स्पीड से जा रही है, तो ये VB है। ये मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ए पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन नियर द विंडो वो कैसा फील करेगा? रेस्ट फील करेगा। नहीं, आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रेन पे भी जाने पे कि अगर दो ट्रेन पैरेलल मूव कर रही है तो यहाँ पे पर्सन जो बैठा हुआ नियर द विंडो ही फील्स दैट सेकंड ट्रेन क्या है, दैट इज अ रेस। लाइक दैट ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द सेकंड ट्रेन he feels that the first train is at race, but a observer who is standing near the railway line, यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है वो देख रहा है कि नहीं बोथ ट्रेन आर इन मोशन। नहीं फिर से समझिए,
दो रेलवे पैरेलल ट्रैक है, दो ट्रेनें जा रही हैं विद द सेम स्पीड। तो ए पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन नियर द विंडो, उसको आप ऐसा फील भी किए होंगे, लगता हो कि नहीं ये ट्रेन जो है दैट इज अ ट्रेन, लाइक दैट ए पर्सन जो यहाँ बैठा हुआ ही फील्स दैट दिस ट्रेन इज अ ट्रेन। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है ना, इसको कौन ऑब्जर्व करेगा? ए पर्सन हु इज नियर द रेलवे लाइन, वो कह रहा है कि नहीं बोथ ट्रेन आर इन मोशन। So if we compare the velocity of one object with respect to another, then it is called relative velocity. यानी अगर ये 60 minus 60 यानी 0 हो जाएगा। VAB 60 minus 60 that is 0। यानी इसको लग रहा है कि ये 0 पे, इसको लग रहा है ये 0 पे। अच्छा, कभी ऐसा फील किया होंगे ना कि जैसे एक ट्रेन मान लो पटना से दिल्ली जा रही है, एक ट्रेन आ रही है दिल्ली से पटना आ रही है, दिल्ली से पटना आ रही है, तो लगता है कि जो ट्रेन जो बगल से गुजरी है बहुत फास्ट गुजरी है। ऐसा लगता है सर। यस सर, लगता है ना? यस सर। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये तो आप जैसे मान लो कार से जा रहे हो, बगल से कार उससे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जब ट्रेन पे बैठे हुए हैं, एक ट्रेन इधर पटना से दिल्ली जा रही है, दूसरी ट्रेन दिल्ली से पटना आ रही है, तो इसका जो पैसेंजर बैठा हुआ है ही फील्स दैट सर इसका स्पीड कितना तेज स्पीड था भाई। नहीं, ऐसी इसका पैसेंजर लगता है कि नहीं ये जो ट्रेन गई बहुत फास्ट गई, हमारी तो स्लो जा रही है वो फास्ट जा रही है। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी है। अब VAB ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना? अब माइनस 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 60 किलोमीटर पर आवर दैट इज 120 किलोमीटर per hour. So a person who is sitting the first train, he feels that the second train is moving with the speed of 120 km per hour and vice versa. तो ये वाला केस फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। नहीं समझ 120 किलोमीटर वाला 120 किलोमीटर सर ये वाला समझ नहीं आया। ठीक है भाई, हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं कि तो दूसरा टॉपिक पे चले गए। अभी तो मैं रेस्ट ही ले, अभी तो दूसरा टॉपिक तो मैं गया नहीं हूँ। देखो, एक ट्रेन जो है ये पैरेलल ट्रैक है, एक ट्रेन जा रही इस साइड 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक ना? एक ट्रेन इधर से आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी जो है VAB, if we compare the first VA minus VB, अब ये देखो, अब यहाँ पे VAB ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक ना? अब ये देखिए, अब सेकेंड ट्रेन जो आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। यस सर। यस सर। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, यस सर। फर्स्ट रेस्पेक्ट में अपोजिट आ रही है बेटा, तो वैल्यू निगेटिव लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, इसके फर्स्ट रेस्पेक्ट में निगेटिव लेंगे उसका वैल्यू -6 अब समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी 120 किलोमीटर पर आवर। सर हाँ बोलिए। सर, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर, सपोज कि अगर ऑब्जर्वर भी हमारा किसी ट्रेन में बैठा है तो उसको लगा कि जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। बिल्कुल उसी तरह से जो ऑब्जर्वर ए में बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि ये सेकंड ट्रेन 120 से जा रहा है। टॉपिक ही हमारा टॉपिक ही है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी दैट मींस इफ वी कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another,
अनदर लिखे है ना जी, हाँ अनदर, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। यानी ये माइनस वीवी, अब इसके रेस्पेक्ट में ये निगेटिव चला गया। इफ वी कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, तो ये नेगेटिव चला जाएगा। इफ वी कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ दिस इसके रेस्पेक्ट में, तो वो निगेटिव जाएगा। तो फाइनली अगर ए रेस्ट में हो तो सर, रेस्ट में तो पहला एक ये जीरो हो जाएगा, तो पहला जो स्पीड जाएगा वही स्पीड जाएगा। उससे भी अभी हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, उससे भी आ रहे हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का डिफिनेशन में जो क्लियर कर रहा है, ये डिफिनेशन क्लियर हुआ? यस सर, तो आगे बढ़े। यस सर, हाँ यस सर, यस सर। अब आगे बढ़ जाए। यस सर, अब देखो Yes. चलो, relative velocity, if we compare the velocity of one object with respect to another, then it is called relative velocity. अब देखो, अब वेक्टर से लेकर हम आते हैं। मान लीजिए अब उसका कैसे रिलेटिव निकालते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है, कोई दिए, कोई बॉडी ए है, ये एक कोई बॉडी बी है, बी बी। अब कहता है इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। कहता है इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी? तो करना क्या है हमें, हाँ वेलोसिटी हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है ना? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी यानी हमको क्या करना होगा, बी को रेस्ट पे लाके अपोजिट साइड लाना होगा। यानी ये जो बन गया, ये वी ए, ये जो वी बी था, इसको रेस्ट पे ला करके, ये थीटा था ना जी, इसको रेस्ट पे ला करके ये ले आए माइनस वी बी ले आए। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 180 माइनस थीटा ना जी, 90 माइनस थीटा, नहीं 180, हाँ 180 माइनस। तो अब देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस वन इज यानी वी ए बी हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? एक बार फिर समझिए, नो सर, सिर्फ समझा तो रहे हैं भाई। एक कोई ऑब्जेक्ट है ए जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी से, ठीक ना, इस डायरेक्शन में। एक कोई अनदर बॉडी है बी जो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। अब कहता है यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यानी जिसको हमें निकालना है उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे ला मीट करा करके अपोजिट साइड ले आएंगे, ठीक। अब ये हो गया, अब ये पैरेललोग्राम बन गया भाई। एक वेक्टर ये एडजेसेंट साइड ये हो गया, इसका रिजल्टेंट जो होगा डायगोनली होगा, ये थीटा से दिस वन ये हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी क्या हो जाएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ सर, जी, सर ऐसा क्यों हुआ सर? कैसा क्यों हुआ भाई? डायरेक्शन चेंज करना, ऐसा क्यों हुआ? डायरेक्शन चेंज हम लोग निगेटिव चुने हैं। क्यों लाए सर? हाँ सर, क्यों है ये सेकंड को, क्योंकि हमको निकालना Yes. है, हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उस बॉडी को हम अपोजिट साइड लेकर आएंगे, तभी तो नेट रिजल्टेंट निकलेगा इसका वैल्यू। ये आर जो निकलेगा इसी तरह से आर निकलेगा ना,
ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इसका डायरेक्ट इसको अपोजिट लेकर के आएंगे। तब तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, तभी ना हम फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। ये जो फॉर्मूला हमारा है तभी ना हम लोग लिखते हैं वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तभी ना लिखते हैं भाई। यानी इसको हम लोग वेक्टर साइन तभी ना लिखते हैं। या अगर इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, वी ए प्लस माइनस वी भी लिख सकते हैं। तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर होगा ना, क्योंकि इसको हमको यस सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हुजूर? यस सर। चलिए अब निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ VAB। गला दर्द का तुम मेरा। VAB इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VAB cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बाप रे, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA DB cos cos थीटा। ठीक है, ये निकल गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालिए। tan थीटा। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ VAB। तो कुछ डायरेक्शन एंगल दो ना भाई, कुछ एंगल दो ना। अल्फा दे देते हैं, अल्फा एंगल बना रहा है, लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेलोसिटी VA। तो tan अल्फा इक्वल टू निकाल देंगे हम लोग, tan अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे। निकालो क्या आएगा? tan थीटा इक्वल टू P बाय B नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस। P by B। हाँ, P बाय B क्या होगा? निकालो, बताओ फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट हमको।